आज हम ऐसे टॉपिक में आए हैं जो हमारे पास जेई के लिए, नीट के लिए, आईआईटी के लिए और केमिस्ट्री के लिए, तो 11 के केमिस्ट्री के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ही। साथ में तुमको बता दें जानकारी के लिए कि 12th के फिजिक्स वाले लोग भी इसको ध्यान देंगे, क्योंकि 12th के फिजिक्स में भी ये बात हम लोगों को पढ़नी है और जो बात यहाँ होगी वहाँ भी सेम केस होने वाला है। बातें समझ में आ रही है ना। हम लोग क्या पढ़े थे बचपन में, तुमको बचपन में ये पढ़े थे कि बोर के परमाणु मॉडल हम लोग पढ़े थे। बोर के परमाणु मॉडल में वहाँ केवल थियरी हम लोग पढ़े थे। थियरी में क्या आता हमारे पास तुमको कि बोर का परमाणु मॉडल कुछ इस प्रकार से दिखाया गया था कि बोर ने तुमको परमाणु को इस प्रकार से दिखाए थे, है ना। इसमें नाभिक को दिखाया था बीच में और ये ऑर्बिट एकदम वृत्ताकार होते हैं। नवा समझे, ये जा करके तुमको कहीं टर्मिनेट नहीं करता है। इसके पहले जो रदरफोर्ड थे ये बोर के परमाणु के संरचना कुछ इस प्रकार से और ऑर्बिट को इस प्रकार से दिखाए थे। बात समझेगा ना समझे। तो ये जाकर के लास्ट में अंत हो जाता है, लेकिन इसमें अंत नहीं है। समझ में आ रही है ना। इसमें हम लोग 9th में क्या पढ़े थे, 9th में पढ़े थे तुमको बोर के बारे में कि बोर बताते हैं तुमको कि यहाँ जो होती है, जैसे लोग पूछेगा तुमको कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में क्यों चक्कर लगाते हैं। बात समझ में आ रही है ना। तो बहुत लोगों का जवाब ये था, तुमको रदरफोर्ड का जवाब ये था क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास क्या होती है, ऊर्जा होती है। रदरफोर्ड से पूछा गया था कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में चक्कर क्यों लगाते हैं, तो वो क्या बताते हैं, वो बताते हैं तुमको क्योंकि उसके पास, इलेक्ट्रॉन के पास क्या होती है, ऊर्जा होती है, इसीलिए वो चक्कर लगाते हैं। फिर उनसे पूछा गया कि अब बताइए कि इलेक्ट्रॉन के पास ऊर्जा होती है तो वो चक्कर लगाता है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। लेकिन चक्कर जब लगाएगा वो, तो एक समय ऐसा आएगा जिस समय उसका ऊर्जा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अरे कोई भी चीज है तुमको बता रहे हैं, अगर उसके पास ऊर्जा है, उस ऊर्जा के कारण वो चक्कर लगा रहा है, घूम रहा है, तो फिक्स है कि वो घूमते वक्त में कभी ना कभी ऐसा समय आएगा जिस समय में उसका ऊर्जा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। बोलो, जैसे हमारे पास है, खाना खा लेते हैं तो हम लोग थोड़ा तेज दौड़ते हैं। दौड़ते केस में हमारा धीरे धीरे एनर्जी क्या होता है, लॉस होता है, क्योंकि हमारे पास एनर्जी था। समझ में आ रही ना। तब यही बात तुमसे पूछा गया। आप देखो, जब एनर्जी लॉस होगा तो किस ऑर्बिट में जाएगा, निचला वाला ऑर्बिट में जाएगा। बोलो, ये रदरफोर्ड से बात पूछा गया था। देखो ऐसे मान लो कि इलेक्ट्रॉन इसमें चक्कर लगा रहे हैं। अब तुम कहोगे सर ये कहाँ तक है, ये अनंत तक है बाबा, ये अनंत तक जाएगा। किसी परमाणु में ऑर्बिट की संख्या क्या होती है, अनंत होती है, अनंत होती है। ध्यान से सुनोगे, अनंत, जितना मन करता है उतना बना दो। अब बताओ कि जब इलेक्ट्रॉन इसमें मान लो कि इसके पास, इलेक्ट्रॉन के पास ऊर्जा है, क्या करेगा, घूमेगा घूमेगा घूमेगा, घूमते 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 ऊपर ऑर्बिट में गया। पता चला ऊपर वाला ऑर्बिट में जाते हैं तो क्या होता है, ऊर्जा बढ़ती है, ज्यादा लगती है, लगेगा ना। ऊपर चढ़ते हैं हम लोग तो ज्यादा ऊर्जा लगती है। तो एक समय क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन के पास ऊर्जा क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो जब खत्म होगी तो किस लेवल में आ जाएगा, निचला लेवल में आ जाएगा, निचला ऑर्बिट में आ जाएगा। निचला ऑर्बिट में आते 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 नाभिक में गिर जाएगा। नाभिक में जैसे गिरा तो इसका अस्तित्व समाप्त हो गया। अब ये बात रदरफोर्ड से पूछा गया, तब करे कि तब हम इसके बारे में जवाब नहीं देंगे। बात समझिए। तब बोर के परमाणु मॉडल आया। अब बोर से ये बात पूछा गया तुमको, बोर से बात पूछा गया कि अब आप बताइए कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ऑर्बिट में चक्कर क्यों लगाते हैं। ध्यान से सुनिए, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में चक्कर क्यों लगाते हैं। तो ये बताते हैं तुमको कि इलेक्ट्रॉन के पास ऊर्जा नहीं होती है। किसके पास ऊर्जा होती है, ऑर्बिट के पास ऊर्जा होती है। किसके पास ऊर्जा होती है, और इसके पास एक फिक्स ऊर्जा होती है, इसीलिए इसको हम लोग एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल भी बोलते हैं इसको, याद रखेंगे। मतलब क्या, बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार तुमको इलेक्ट्रॉन के पास ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है ना, वो अपने ऊर्जा के कारण नहीं घूम रहा है, वो ऑर्बिट के ऊर्जा के कारण घूम रहा है। बात समझे कि ना समझे। अब वो ऑर्बिट कितना, ऑर्बिट में ऊर्जा जो होती है, वो ऊर्जा के मान कितना होता है, वो हम यहाँ बता दिए। देखो फॉर्मूला ये, तो बचपन में तो हम लोग केवल ये थियोरेटिकल पढ़े थे 9th क्लास में कि ऑर्बिट के पास ऊर्जा होती है, लेकिन अब हम लोगों को 11 में पढ़ना कि ऑर्बिट के पास ऊर्जा कितनी होती है। ध्यान सुनेंगे, बात समझे। तो ये रहा ऑर्बिट की कुल ऊर्जा जो होती है तुमको, ई टोटल जो है तुमको, ई टोटल कितना हो गया, -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यहाँ क्या है, ऊर्जा की मात्रा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम लोग लिए हैं, याद रखेंगे। अब देखोगे कहानी यहाँ। उसके बाद अब तुमसे पूछे यहाँ n क्या है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट है। मतलब यहाँ जो n दिखाई दे रहा है, नंबर ऑफ ऑर्बिट है कि पहिलका ऑर्बिट है। पहिलका ऑर्बिट बोलेगा तो n के मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दूसरे ऑर्बिट में बोलेगा तुमको तो n के मान 2 हो जाएगा। तीसरे ऑर्बिट में बोलेगा तो n के मान 3 हो जाएगा। बोलो, उसी प्रकार से यहाँ देखो z क्या है, तो z एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर का मतलब परमाणु संख्या हुआ। हाइड्रोजन के लिए बोल रहा है तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1,
लिथियम के लिए बोल रहा है तो लिथियम का परमाणु संख्या 2 हो जाएगा, बोलो गलत बोल दिया, 3 हो जाएगा। हीलियम का परमाणु संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो वो एटॉमिक नंबर देख लो। अब देखो उसके बाद तुमको देखो तो नाभिक से इस ऑर्बिट को देखो, पहला ऑर्बिट को, तो नाभिक से पहला ऑर्बिट ये है तो इसकी त्रिज्या ये है, बोलो। नाभिक से दूसरे ऑर्बिट की त्रिज्या ये है, नाभिक से तीसरे ऑर्बिट की त्रिज्या ये है, चौथे ऑर्बिट की त्रिज्या ये है, पांचवें ऑर्बिट की त्रिज्या ये है। बोलो क्या लगता है, नाभिक से दूर जा रहे हैं तुमको तो ये त्रिज्या के मान बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है तुमको। अब कितना होता है, अब हम तुमसे वही बात तुमसे पूछते हैं कि ये त्रिज्या के मान कितना होता है। इस त्रिज्या ये निकालेंगे कैसे कि कोई परमाणु तुमको दे दिया, मान लो हाइड्रोजन परमाणु दे दिया, कह दिया उसका नाभिक से पहिलका ऑर्बिट के बीच के दूरी कितना होगा, तो उस नाभिक से पहिलका ऑर्बिट के बीच की दूरी तुमको निकालना है। बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, त्रिज्या बोलेंगे। उस त्रिज्या का फॉर्मूला यहाँ है। क्या है त्रिज्या का फॉर्मूला तुमको, ये है ऑर्बिट की त्रिज्या 0.54 n² z बटे उसके बाद क्या है एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम में मापा गया है। इसको किस में मापा गया है, एंगस्ट्रम में। अब ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ हम तुमसे पूछें कि यहाँ वैल्यू जो है तुमको 4 ले लेते हो, 5 ले लेते हो, 3 ले लेते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से सुनोगे, बहुत सारा किताब देखोगे तो यहाँ 3 ले लेगा, बहुत सारा किताब देखो 5 ले लेगा, बहुत सारा एनसीईआरटी के बुक देखो तो हमें त्रिज्या के मान कुछ और लिखा है। हमारे भारतीय भवन में देखोगे तो त्रिज्या के मान कुछ और है, दिनेश में देखोगे तो त्रिज्या के मान कुछ और है, याद रखेंगे। तो ये डेटा फिक्स नहीं है, बात समझ में आ रही है ना। अब ये मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम ये फिक्स है, फिक्स नहीं है। ये बहुत बड़ी क्वांटिटी, देख लो ये कितना छोटा चीज है, छोटा चीज में थोड़ा सा बढ़ जाए घट जाए, बहुत छोटा चीज में बहुत थोड़ा सा घट जाए तो क्या फर्क पड़ता है, बात समझ में आ रही ना। दिमाग में रखोगे, देखो ध्यान से। उसके बाद तुमको तो त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला हमारे पास ये है। उसके बाद हम तुमसे पूछें कि अब देखो, अब जीवन का सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन मतलब जो हम लोग सोचते हैं कि क्या हो रहा है तुमको, वो है इलेक्ट्रॉन का वेग। हम लोग बचपन में पढ़े थे बोर के परमाणु मॉडल में तुमको कि वो जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं तुमको नाभिक के बाहर वृत्ताकार कक्षाओं पथ पर चक्कर लगाते हैं। उस जिस वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है उसी को क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। ये एनर्जी लेवल किसके बारे में बता रहा है, किसके अनुसार बता रहा है, बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार। समझ में आ रहा ना क्यों इसका नाम दिया गया है एनर्जी लेवल तुमको, क्योंकि इसके पास एक फिक्स एनर्जी होता है, किसके पास, ऑर्बिट के पास। समझ में आ रही ना। तो अब देखो वो जो है तुमको इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं ना, बात समझे। जिस वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं उसको बोलते हैं ऑर्बिट। अब क्वेश्चन है कि वो इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाते हैं तुमको, उस इलेक्ट्रॉन का वेग कितना होगा, बातें समझ में आ रही ना। उस इलेक्ट्रॉन का वेग कितना होगा दिमाग में रखना पड़ेगा। तो उस इलेक्ट्रॉन का तुमको वेग निकालना है, तो उस इलेक्ट्रॉन का वेग यहाँ है। ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का वेग भी बराबर तुमको 2.1 Z बटे n मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड में। अब देखो इस इलेक्ट्रॉन के वेग को पता करो, तो पता होना चाहिए तुमको कि लाइट का स्पीड कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब समझ जाओ इससे 2 ही कम है, मतलब 2 कहने का मतलब 100 गुना ही कम है। बाकी देख लो इलेक्ट्रॉन कितना वेग से ये नाचता है, तुमको बता रहे हैं ऑर्बिट। मतलब तोड़ करके देख लो, तुमको पता चल जाएगा। तोड़ करके देखो तो 10⁻6 के देख लो, 1 2 3 4 5 6 इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख मीटर पर सेकंड के वेग से ये ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। कौन, इलेक्ट्रॉन, जो कि बहुत ज्यादा इसका स्पीड है। ध्यान रखोगे बहुत ज्यादा वेलोसिटी है ना। ये अनुमान लगा सकते हो कि देख लो कि अभी यहाँ से हम 2 हटा दिए हैं, यहाँ से n और z का मान भी नहीं रखे हैं, तब का बात बता रहे हैं कि इतना है। अभी तो वैल्यू रखेंगे तो इससे ज्यादा बढ़ ही जाएगा, तुमको बता रहे हैं ना, बात समझे। अब देखो इसको देखने से तुमको क्या लगता है, ये जो हम वैल्यू लिखे हैं तुमको, ये जो हम वैल्यू लिखे हैं तुमको, ये वैल्यू जो है तुमको क्या है, ध्यान देने की जरूरत है। देखो तो ये हाइड्रोजन के लिए हम ऊर्जा का मान निकाले हैं, ये हाइड्रोजन के लिए ऊर्जा का मान निकाले तो क्या लगता है, देखो तो ऑर्बिट से जैसे जैसे दूर जा रहे हैं हम लोग, तो ऊर्जा हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है। ऊर्जा हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और ये बात हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में कि किसी भी परमाणु के नाभिक से जैसे जैसे दूर जाते हैं तुमको ऊर्जा के मान क्या होता है, बढ़ता है कि घटता है, तो बढ़ता है, याद रखेंगे। याद रखना ये नाभिक से
दूर जाने पर ऊर्जा का मान क्या होता है? बढ़ता है। अंदर जाएंगे तो ऊर्जा के मान, तो हम तुमसे पूछे सबसे कम ऊर्जा फिलहाल इसमें किसका है? तो के ऑर्बिट का है। सबसे कम ऊर्जा किसका है? के ऑर्बिट का। इसमें फिलहाल हम तुमसे पूछे कि सबसे अधिक ऊर्जा किसका है? तो ओ ऑर्बिट का होगा, जिसका वैल्यू अभी नहीं लिखे हैं। तो मान लो कि एन है, तो एन वाला सबसे अधिक है। लेकिन याद रखोगे, अब सुनो, सबसे जेई में क्वेश्चन तुमको पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन का वेग, जो इलेक्ट्रॉन का वेग होगा वो किस में अधिक होगा? तो इलेक्ट्रॉन का वेग याद रखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन का वेग सबसे अधिक, याद रखेंगे मतलब क्या, जो नाभिक के समीप होता है, नाभिक के, देख लो नाभिक, ये वर्ड बड़ा ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से सुनोगे। नाभिक के समीप ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का जो वेग होता है वो क्या होता है? अधिक होता है। याद रखेंगे, सबसे अधिक याद रखोगे किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का वेग होता है? के ऑर्बिट में होता है। कितना इलेक्ट्रॉन का वेग होता है, तो इस पर फॉर्मूला पर हम लोग निकाल सकते हैं। एक एक एग्जाम्पल देंगे बाद में, दवा से समय मिले तब देखोगे ध्यान से। तो यहाँ तक ठीक है, मतलब सबसे नाभिक से जैसे जैसे दूर जाएंगे तो ऊर्जा के मान बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन के मान घटेगा। याद रहेगा बात, ये याद रखना पड़ेगा। अब देखो, इस पर न्यूमेरिकल मान लो तुमको आ जाए, जैसे मान लो कह दिया कि हाइड्रोजन, मान लो क्वेश्चन नंबर 1 दे दिए हम, कह दिया कि हाइड्रोजन परमाणु के पहले ऑर्बिट की त्रिज्या बताएं। बोलो, कल का तुमसे लिथियम पूछ सकता है, Li2+ पूछ देगा, He+ पूछ सकता है। हम हाइड्रोजन पर समझा देते हैं, बाकी सब तुम समझ लेना, बात समझ रहे हो ना। तो पहले ऑर्बिट की त्रिज्या निकालना है, तो देखो तो R निकालना है, तो ऑर्बिट के संख्या कितना दे दिया? n दे दिया, 1 दे दिया, तो मतलब n बराबर यहाँ कितना हो गया? 1 हो गया। हाइड्रोजन परमाणु कह दिया, तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z के मान कितना हो जाएगा? तो Z के मान 1 हो गया। तो R बराबर तुम क्या जानते हो? R बराबर जानते हो कितना? 0.54, बोलो जी, into n के मान कितना है यहाँ? देख लो 1 के स्क्वायर बटे में Z के मान कितना है? 1 है। तो हमको लगता है कि ये 1, तो ये पूरा कर गया, तो क्या हो गया? 0.54 क्या? एंगस्ट्रॉम। उसी तरीके से तुमसे पूछेगा कि हाइड्रोजन परमाणु के दूसरे ऑर्बिट की त्रिज्या, तो यहाँ n के मान क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। Z तो वही रहेगा ना, बोलो। तो यहाँ 2 से गुना कर देंगे, तुमको निकाल लेंगे। इसे समझ में आ रही बातें हम बता रहे हैं? वो 2 का स्क्वायर हो जाएगा तुमको, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो इसमें गुना कर देंगे। बोलो, यहाँ तुमको इस न्यूमेरिकल, देख लो क्वेश्चन क्या है ना, कि इस क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। यहाँ कह दिया हाइड्रोजन परमाणु के पहले ऑर्बिट में त्रिज्या, तो पहिलका ऑर्बिट में जानते हो हेकर जो हाई वाला डिस्टेंस है ना, यहाँ से नाभिक से लेकर के इसका, ये हाइड्रोजन परमाणु में कितना होता है? 0.54 एंगस्ट्रॉम होता है। याद रखेंगे, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर, मतलब 0.54 इंटू 10⁻⁻10 मीटर होता है। याद रखें, पहिल का ऑर्बिट का। दूसरा ऑर्बिट का निकाल सकते हो, इनका मान 2 रख करके। बोलो, अब देख लो, तुमको बता दें हम कि किसमें बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन के वेग के बारे में बता देते हैं कि सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन का वेग किसमें होता है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन का वेग, इलेक्ट्रॉन के वेग के लिए देखो, यहाँ क्वेश्चन हम लिख रहे हैं तुमको, क्वेश्चन नंबर 2 तीनों पर दे देते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का वेग, बोलो जी। तो पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का वेग निकालना है, बता दो। तो इलेक्ट्रॉन का वेग निकालना है, तो n बराबर तो कितना हो गया? 1। पहले का ऑर्बिट कह रहे थे, दूसरा कहता तो 2 कह देते हैं। यहाँ तुमको कह दिया हाइड्रोजन परमाणु के पहले ऑर्बिट में, दूसरा कह दे, हो सकता है कि यहाँ लिथियम दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ Z बराबर कितना हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन के वेग कितना जानते हो? V बराबर 2.18 10⁻⁶ इंटू, देख लो फॉर्मूला क्या है इसका, Z का मान 1 बटे में 1 क्या मीटर पर। तो हमको लगता है कि 1 ही गायब हो गया तुमको, यानी 2.18 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड। देखोगे ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तुम कहोगे सर ये बात प्रूफ करिए कि नाभिक से जैसे जैसे दूर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन का वेग कम कैसे होता है। तो एक बाद दूसरा वाला के निकाल करके देख लो। बोलो,
कहोगे देखो निकालिए देते हैं तुमको, तो ये हो गया पहले का ऑर्बिट में, मतलब V1 लिख देते हैं पहले का ऑर्बिट में। दूसरे ऑर्बिट के लिए हम बोले देखो तो दूसरे ऑर्बिट के लिए हम तुमसे पूछे था N के मान 2 और Z के मान 1, तो कितना हो जाएगा V बराबर 1 8 एंड 10⁻6 गुने कितना N के, तो कितना हो गया तुमको ये 1 ना भाई 2 हो जाएगा ना जी। देख लो यहाँ Z के मान 1 है, समझ रहा ना, ठीक ठाक लिखा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये हो जाएगा तुमको कितना, तो ये हो गया तुमको ये हो जाएगा 6 गुने 1/, तो हमको बता दो ये कटा सकते हैं क्या इसको, तो हमको लगता है कितना हो जाएगा ये 1.09 गुने 10 के पावर 6। देख लो पहला ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन था, पहला ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन था तुमको कितना, यहाँ 2.18, दूसरा का में घट गया, ऐसे ही जाओगे तो क्या हो जाएगा इसका वेग घट जाएगा, समझ में आ रहा है ना। अब देखो अब लास्ट हमारा क्वेश्चन जिस पर हम समझा देते हैं तुमको टोटल एनर्जी के बारे में। यहाँ टोटल एनर्जी के बारे में हम तुमसे पूछे, देखो अब हम तुमसे पूछे कि यहाँ देख लो क्या करेंगे। अब तीसरा वाला है इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, सॉरी ऑर्बिट की ऊर्जा निकालना है। तो कह दिया तुमको कि हाइड्रोजन परमाणु में पहले ऑर्बिट की ऊर्जा निकाले। कौन सी ऊर्जा हम निकाल रहे हैं, टोटल एनर्जी निकाल रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, काइनेटिक एनर्जी नहीं है, टोटल एनर्जी है, T है। तो यहाँ हम लिख देते हैं A टोटल, बोलो जी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले ऑर्बिट के लिए बता दो, हाइड्रोजन के लिए Z के मान 1 और N के मान 1, E टोटल हम लोग जानते हैं क्या -13.6 गुने Z², Z का मान कितना है 1 का स्क्वायर बटे में 1 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो जाएगा -13.6 क्या इलेक्ट्रॉन। देखो पहले का ऑर्बिट का निकाले हैं, वैसे ही दूसरा ऑर्बिट का निकालोगे तुमको तो पता चलेगा कितना निकलेगा, -3.4 निकलेगा। तो ये देखो तो अब माइनस में है, ऑर्बिट के पास माइनस में है ज्यादा, तो इसका वैल्यू क्या है, कम है, बोलो समझ में नहीं पाते। इसमें एक और लाइन है तुमको कि जब इलेक्ट्रॉन तुमको हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करता है तुमको, तो एनर्जी क्या होता है हमारा, तो एनर्जी का इमिशन होता है, मतलब एनर्जी उत्सर्जित, मतलब वहाँ ऊर्जा उत्सर्जित होता है। और जब इलेक्ट्रॉन तुमको लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में प्रवेश करता है तुमको, तब तुम्हारा ऊर्जा क्या होता है, ऑब्जर्व होता है और शोषण होता है। ये लाइन लिखना पड़ेगा, समझ में आ रही है बातें। अब देखो तो ये तुम्हारा टोटल, अब ये हम इसलिए बताए हैं ना कि फिजिक्स में भी पढ़ना हम लोगों का, केमिस्ट्री में तो सबसे पहले ही है, तुम बता रहे हैं, और जितना कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसके लिए ही इंपॉर्टेंट है, बातें समझ में आ रही है। फिर हम इसके बाद जो लेकर के आएंगे तुमको है ना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में, जो कि फिजिक्स में भी पूछेगा पूरा और केमिस्ट्री में पूछेगा, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तो बात अलग है तुमको। तब तक ले जय हिंद जय भारत।